परफॉर्मेंस अच्छा घुमा है, करीब 2% ऊपर। एक और काउंटर जो हमने हेडलाइन में मेंशन किया था, इरेडा, 4,500 करोड़ रुपए कंपनी दरअसल फंड रेज करेगी और इसके लिए विकल्प कई सारे हैं। ये एफपीओ ला सकते हैं, ये राइट्स इशू ला सकते हैं, क्यूआईपी के जरिए पैसा रेज हो सकता है 7% ऊपर। गौरांग जी, ये 256 पर खड़ा है काउंटर। जिस तरह का परफॉर्मेंस इसने पिछले 2 क्वार्टर्स में दिखाया है, उसके मद्देनजर अब 250 के आसपास खरीदना बनता है, स्पेशली अगर ये एफपीओ आ रहा है तो क्या उसमें भाग ले आगे? देखिए अर्शिता जी, जब आईपीओ आया था मेरे ख्याल से 30 के आसपास था, अगर मेरी याददाश्त सही है तो। और आईपीओ नोट द्वारा लंबी अवधि के लिए निवेश की राय दी थी। और अगर एफपीओ आता है और मूल्यांकन अगर आकर्षित है तो मेरे ख्याल से वहां पर भी आपको निवेश करना चाहिए। जो कारण थे आईपीओ नोट में निवेश करने के लिए लंबी अवधि के लिए, वो 2-3 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक तो कंपनी की मौजूदगी जो है पावर प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग में, वो काफी सक्षम है। ऑर्डर बुक काफी अच्छी है और आने वाले भविष्य में मेरे ख्याल से आने वाले 3 से 5 साल में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन खड़ी होगी, क्षमता खड़ी होगी, तो जाहिर है आईरिडा, पीएफसी जैसी कंपनियों का योगदान यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो एफपीओ अगर मूल्यांकन सही है तो मेरे ख्याल से कोई हर्ज नहीं होनी चाहिए लंबी अवधि में निवेश करने में। लंबी अवधि में निवेश के लिए कोई दिक्कत नहीं। खैर, इरिडा वो स्टॉक है जिसने लिस्टिंग के बाद से सबको, इवन लिस्टिंग कहाँ हुई थी तब से लेकर सबको सरप्राइज ही करा है। अब अगले थर्सडे को वो ऑल इंपॉर्टेंट फंड रेजिंग रिलेटेड बोर्ड मीट, और इसीलिए स्टॉक हरकत पे। मयूरेश जी, इरिडा भी आज फोकस में रहेगा शेयर, और कंपनी क्यूआईपी, एफपीओ या फिर राइट इशू के जरिए 29 अगस्त को 4,500 करोड़ रुपए की पूंजी जुटाने पर कंपनी का बोर्ड विचार करेगा। हालांकि हम देख रहे हैं कि 300 रुपए के ऊपर फिर से रफ्तार दिखा के शेयर गया था, लेकिन थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग हमने इरिडा के शेयर में देखी, अपर लेवल से भी। इरिडा आपको कैसा लग रहा है? क्या ये जो करेक्शंस आ रहे हैं इरिडा में, इसको बाइंग की अपॉर्चुनिटी समझा जाए, और ये जो खबर आ रही है फंडरेज वाली, ये कितना सपोर्ट करेगी इसको? स्ट्रक्चरल पर्सपेक्टिव से आप देखें तो जो रिन्यूएबल्स की एक एक्सपेक्टेशन है और जो फाइनेंसिंग की एक्सपेक्टेशन है, यहाँ पे आई थिंक एक बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है। और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक जो हम उम्मीद लग सकते हैं इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, इंक्रीमेंटल केपेक्स और इंक्रीमेंटल फंडिंग जितनी लगेगी, ये काफी सब्सटेंशियल लगने वाली है। ऑब्वियसली आई थिंक ये जो फॉल है, इट्स अ वेलकम फॉल, और अगर ज्यादा गिरता है ये स्टॉक तो शायद बाइंग अपॉर्चुनिटीज आ सकती है। और ये फंड रेज प्रोबेबली इज इन द राइट डायरेक्शन, क्योंकि जैसे मैंने कहा, जो अपॉर्चुनिटीज सामने उभर के आ रही है, दैट विल प्रेजेंट इटसेल्फ अ बेटर चांस दैट अर्निंग्स विल आल्सो इंप्रूव एंड कंपाउंड एट टाइम्स। ठीक है, इरिडा पर ये का जरा रुख करते हैं। बीईएमएल को ऑर्डर मिला है मलेशिया की